दोस्तों, हमारे देश में बाबा तो बहुत सारे हैं। इन्हीं बाबाओं के पीछे ढोंगी बाबा भी छिपे हुए हैं। एक और ढोंगी बाबा को पुलिस ने धर दबोच लिया। 1 महीने से लगातार छिपता हुआ फिर रहा था, पुलिस ने धर दबोचा है। और ये जो बाबा है, इस बाबा के खिलाफ सबूत भी मिले हैं। ये जो बाबा है, नाबालिग लड़कियों को अपने पास बुलाता था और उनसे कहता था, जब भी मेरे पास आए तो अपने कपड़े उतार दिया करो। ऐसी ऐसी गंदी हरकतें उनके साथ ये बाबा करता था। ये जो बाबा होते हैं ना, अच्छे बाबाओं को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में अच्छे बाबा भी बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में ढोंगी बाबा भी छिपे हुए हैं, जिनको पुलिस लगातार गिरफ्तार करती रहती है। एक और ढोंगी बाबा पकड़ा गया है। खैर, इसको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा। उससे पहले एक और जरूरी खबर है। खबर आपके सभी के लिए है। सरकार ने कैश को बंद कर दिया है। जो आपके पास 100, 200, 500 के नोट हैं, अब सरकार उनको नहीं लेने वाली। सरकार ने कैश पर पूरी तरह से पाबंदी एक जगह पर लगा दी है। आप हाईवे पर चलते हो, हाईवे पर जाते हो तो आप टूल टैक्स कहीं ना कहीं जरूर देते होगे। अब सरकार ने टूल टैक्स को कैश में लेने से बंद कर दिया। आपके हाथ में जो 100, 200, 500 के नोट हैं, अब सरकार उनको नहीं लेगी। टूल टैक्स पर जो आपके हाथ में कैश है वो मान्य नहीं होगा। जो आपके हाथ में फिजिकल कैश है, 100, 200, 500 रुपए, सरकार ने उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। 1 अप्रैल से ये जो नया नियम है लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से अब आपसे सरकार कोई भी कैश में पैसा नहीं लेगी। जब भी आप हाईवे पर चलते होगे, कहीं ना कहीं आपको बीच में टूल टैक्स मिलते होंगे। उन्हीं टूल टैक्स पर आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते होंगे। जैसे आप हाईवे पर चलते हैं, किराए के रूप में ही आपको टूल टैक्स भरना पड़ता है। जैसे आप टूल टैक्स पर गए, वहां पर आप या तो कैश में पैसे देते हो, या ऑनलाइन करते हो, या फास्टैग के जरिए करते हो। ज़्यादातर जो लोग टूल टैक्स देते हैं वो कैश के जरिए करते हैं। सरकार ने इसी कैश पर पाबंदी लगा दी है। अब सरकार ने ये फैसला लिया क्यों है, ये भी सुन लो। सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस वजह से लिया है, जब भी आप टूल टैक्स पर जाते हो, कैश देते हो, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। जैसे आपके हाथ में कैश है, आप टूल टैक्स कर्मचारी को पैसे देते हो। कभी कभी टूल टैक्स कर्मचारी पर खुले भी नहीं होते। कई मिनट टूल टैक्स पर ही गुजर जाते हैं और पीछे गाड़ियां भी खड़ी हो जाती हैं, जिससे हाईवे पर जाम लग जाता है। बहुत लंबी लंबी टूल टैक्स पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। जो कैश देते हैं उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इस वजह से सरकार ने टूल टैक्स पर कैश के लिए पाबंदी लगा दी है। और सरकार ने यह भी बोला है, इससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। जैसे पीछे लंबी लाइन लगती थी, वो गाड़ियां चालू रहती थी, कहीं ना कहीं उनमें तेल फूकता था, जिसकी वजह से आपके पैसे भी खर्च होते थे। इस वजह से सरकार ने टूल टैक्स पर नगद कैश लेने से पाबंदी लगा दी है। अब आप 1 अप्रैल से जाएंगे तो सोच लें, आपसे कैश नहीं लिया जाएगा। इस बात को देख लें, आप पर असर पड़ने वाला है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो सरकार अब ऑनलाइन लेगी यूपीआई के ज़रिए, या आपकी गाड़ी पर जो फास्टैग होता है, आपकी गाड़ी पर चिट के रूप में आगे शीशे पर लगा रहता है, उसी के ज़रिए वो स्कैन होता है। टूल टैक्स वाले ऑटोमेटिकली उससे पैसे डिटेक्ट कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। जो फास्टैग वाली चिट होती है उसमें रिचार्ज करना होता है। जब कहीं भी आप टूल टैक्स पर जाते हो, उसमें रिचार्ज मौजूद है, तुरंत उससे पैसे कट जाते हैं और आपकी गाड़ी टूल टैक्स से बाहर निकाल दी जाती है। बहुत ज़्यादा कम समय इसमें लगता है। या तो आप इसके ज़रिए पेमेंट करोगे, आपकी गाड़ी पर पहले से ही फास्टैग मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आप यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करोगे। कैश का लेना देना सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। कभी कभी टूल टैक्स वालों के पास पैसे भी खुले नहीं होते। बहुत सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। पीछे भी लोग खड़े हो जाते हैं लेने देने में, 3-4 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इस वजह से सरकार ने जो नगद कैश है उस पर पाबंदी टूल टैक्स पर लेने से लगा दी है। अगर आप 1 अप्रैल से कहीं जाएं तो ऑनलाइन अपना खाता खोल लें, ऑनलाइन ज़रिए आप पेमेंट कर सकें, यूपीआई अपनी चालू करवा लें या फास्टैग लगा लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 अप्रैल से आपसे कोई भी कैश में पैसा नहीं लिया जाएगा। अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था, पुलिस ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया है। कथावाचक सवर दास महाराज, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कथा करता था और ये जो बाबा है
लड़कियों के साथ गलत काम करता था, नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। नाबालिग लड़की इसके पास आती थी तो उनसे कहता था तुम मेरे पास आया करो तो कपड़े उतार दिया करो। उनके साथ गलत संबंध बनाता था, अवैध संबंध बनाता था और कई लड़कियों को था इनमें अबॉर्शन भी करा दिया। कई लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी, उन्हीं का इसने अबॉर्शन करा दिया और ये लड़कियों को झांसा देता था, नाबालिग लड़कियों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है, मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे से संबंध बनाओ। बहुत सारी चीजें ये उनके साथ करता था और उन्हीं से कहता था मेरे पास आया करो तो नंग अवस्था में आया करो। इसी को पुलिस ने धर दबोचा है। 1 महीने से ये पुलिस से फरार चल रहा था। पुलिस इसकी लगातार तलाश जारी रखे हुए थी। पिछले महीने ही इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। एक महिला ने महिला पुलिस थाना में बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। ये जो बाबा था संवरदास महाराज, इसी को पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और इसके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और जब इसकी वीडियो बनाई गई तो ये हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा मेरी वीडियो मत बनाओ। इसके साथ साथ इसका एक और बाबा था, एक और सहयोगी था मीना बाबा, वो अभी भी फरार चल रहा, उसका भी हाथ इसमें बताया जा रहा है। खैर पुलिस ने एक और ढोंगी बाबा को पकड़ लिया है। ये जो ढोंगी बाबा होते हैं ना, ये अच्छे बाबाओं को भी बदनाम करने की कोशिश करते। अब इसी पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आज से पहले एक और बाबा पकड़ा गया था, उस बाबा की भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, स्वामी चैतन्यानंद, आगरा से वो गिरफ्तार हुआ था। ये महिलाओं के साथ गलत काम करता था और महिलाओं को गंदी गंदी वीडियो भेजता था। ये महिला से कहता था मेरे पास आया करो, मेरे पास आओगे मैं तुम्हें विदेश भी घुमाऊंगा, लालच देता था। खासकर जो स्वामी चैतन्यानंद बाबा था वो स्टूडेंटों को निशाना बनाता था, जो स्टूडेंट महिला है। लेकिन हमारे देश की पुलिस ने उस बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद भी कई बाबा गिरफ्तार हुए थे। अब ये नया बाबा गिरफ्तार हुआ है।